जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं JCRT हमारी विरासत पाठ्यपुस्तक में अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 6 का नाम है शहर, व्यापार और शिल्प। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट होता हो, कोई शब्द समझ में नहीं आता हो, तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर यहाँ दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भरना है हम्पी। बात करूँ विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार था। तो राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कुंजरमलन राजराज था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भरेंगे कुंजरमलन राजराज। तीसरा प्रश्न है, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था। तो गुजरात का प्रमुख बंदरगाह सूरत था। ठीक है, सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। कई हज यात्री यहाँ से मक्का की ओर जाते थे, इसीलिए मक्का का प्रस्थान द्वार या फिर प्रवेश द्वार गुजरात के सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। घा प्रश्न दे रखा है कि अजमेर में मजार है। तो अजमेर में किसका मजार है? अजमेर में यहाँ पे हम लोग भरेंगे बच्चा, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब का मजार है। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब। ठीक है, यहाँ पे अंगा प्रश्न दे रखा है, भारत एवं चीन के साथ व्यापार रिक्त स्थान मार्ग के द्वारा होता था। तो यहाँ पे आप लोग भरोगे रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग के द्वारा भारत एवं चीन के साथ व्यापार होता था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन चीज़ों को नोट किया होगा। खा प्रश्न, यहाँ पे दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के आगे, सही एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का दे रखा है, तंजावुर मुगलों की राजधानी था। तो देखिए, जो मुगलों की राजधानी थी वो तो दिल्ली थी। आपने पढ़ा होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बाबर मुगल की स्थापना करता है, दिल्ली में उसकी राजधानी होती है। तो यहाँ पे तंजावुर मुगलों की राजधानी नहीं थी, तो ये तो गलत है। तंजावुर की बात करें तो तंजावुर चोलों की राजधानी थी। ठीक है, खा है, कृष्णदेवराय हम्पी का शासक था। तो यह बात बिल्कुल सही है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वाकांक्षी शासक कृष्णदेव राय था। गा प्रश्न दे रखा है, मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया। तो यहाँ पे दे रखा है मुगल शासक अकबर, लेकिन मुगल शासक अकबर ने गोलकुंडा पर अधिकार नहीं जमाया था। गोलकुंडा पर अधिकार जमाने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। वो भी मुगल शासक का था, लेकिन अकबर नहीं था। तो ये कथन गलत है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है, आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन सूरत है। तो हमने देखा कि सूरत गुजरात में है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे नहीं होगा। तो ये कथन भी गलत है। इसमें एक ही कथन सत्य है, कृष्णदेवराय हम्पी का शासक था। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है बच्चा। करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न है, मध्यकाल के कुछ मंदिर, नगरों और वहाँ स्थित मुख्य मंदिरों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर में लिखोगे, गुजरात में सोमनाथ, मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिन, आंध्र प्रदेश में तिरुपति एवं तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै आदि प्रमुख मंदिर नगर हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई एवं राजस्थान में अजमेर आदि ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर के समीप स्थित पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है झारखंड के एक मंदिर नगर का उदाहरण। देखते हैं आप लोग। तीसरे प्रश्न आपको अभी बता लेना है। वैसे तो इसका उत्तर आगे में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको
यदि आपको याद हो तो अभी ही बता दीजिए कमेंट में जाके जल्दी से कि झारखंड में एक मंदिर नगर का उदाहरण। ठीक है, चौथा प्रश्न है हम्पी क्यों प्रसिद्ध था? तो लिखेंगे इसका बच्चा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कृष्णदेवराय के शासनकाल में हम्पी अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर थी। यह स्थापत्य कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध थी। ये आपको लिख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। 5वां प्रश्न है सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूरत बंदरगाह जो कि गुजरात में है, यहाँ से बहुत सारे लोग हज यात्रा के लिए सूरत बंदरगाह से जाते थे, इसीलिए इसे कहा जाता है मक्का का प्रवेश द्वार। छठा प्रश्न है मसूलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूह की एक सूची तैयार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बच्चा, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। हॉलैंड वासियों ने यहाँ एक किला का निर्माण करवाया जिसे मसूलीपट्टनम का किला कहा जाता है। शहर को घनी आबादी और समृद्धशाली बनाने में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, तेलुगु, कमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों तथा फारसी सौदागरों का अहम योगदान था। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसे नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न कहता है मध्यकाल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, कुछ शहर बड़े व्यापारिक शहर के रूप में विकसित हुए। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, जो 1704 में बंगाल की राजधानी बना। बंगाल का कासिम बाजार वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, ये आपको लिख लेना है बच्चा। तो जितने भी बच्चे अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चा, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। या आप ही का परिवार है, जितना परिवार जितना अच्छा रहे, जितना बड़ा होगा, आप लोगों को भी खुशी होगी और हमें भी एक खुशी होगी कि चलिए बच्चे भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और अधिक मेहनत से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो अपने डाउट्स जरूर लिखिए। आपको एक बार नहीं, मुझे यदि 2 बार 3 बार 10 बार भी समझाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों पर। 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न है हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष बने थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए स्थान होते थे। यहाँ कई सुंदर मंदिर बनवाए गए थे, जैसे विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर यहाँ की तत्कालीन वास्तुकारिता का अनुपम उदाहरण है। ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना है बच्चा। 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ कहता है यूरोपीय कंपनियां बंदरगाहों पर नियंत्रण करने का प्रयास क्यों करते थे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, यूरोपीय कंपनियां को ऐसे नए जगहों की आवश्यकता महसूस हुई जो व्यापारिक केंद्र के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व के हो।
इस उद्देश्य से वे बंदरगाहों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। देखिए यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य क्या होता था कि यहाँ से भारत से वो जितना भी माल है वो आयात और निर्यात कर सके। आयात और निर्यात के लिए वे सबसे सुगम माध्यम उनके लिए क्या था, बंदरगाह या जल मार्ग था। तो जल मार्ग बंदरगाहों के सहारे होता था, इसीलिए वे चाहते थे कि अधिक से अधिक बंदरगाहों पर नियंत्रण उनका हो। करते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, देवघर का विकास मंदिर नगर के रूप में कैसे हुआ। तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि झारखंड में देवघर, ठीक है, बाबा वैद्यनाथ। करते हैं इसमें, राजा पूरणमल ने 1514 से 1515 में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल कालीन कृति खुलासाती ऐतवारिक में इस मंदिर की चर्चा की गई है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यकता के मद्देनजर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई। धीरे धीरे देवघर की आबादी में बढ़ोतरी हुई और यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया। ठीक है बच्चों, तो बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए हैं, वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जल अर्पित किए हैं। जितने बच्चे गए होंगे तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चा, और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग इस 100 लाइक के टारगेट को जरूर हिट करोगे। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों।